इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको डिस्कशन करेंगे और उनके रिगार्डिंग बात करेंगे कि उनके क्या सोर्सेज हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्चुअल्स आ रहे हैं या फिर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उनका पैटर्न है, किस वे से हम लोग उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जनरली क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं 15 ± 2, मतलब कभी कभी 17 भी आ जाएंगे, 18 भी आ जाएंगे, कभी कभी 14 13, मतलब जनरली ये उनका पैटर्न है। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो उसमें सोर्सेज में जनरली पहले आप, अगर आप बिगनर हो बिल्कुल, तो आप एनसीईआरटीज़ के जो 4 चैप्टर है बायोलॉजी वाली एनसीईआरटी 12th की, उसको आप एक बार गो थ्रू करो। तो उसमें बेसिकली इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, क्या पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, कुछ टाइप्स के स्पीसीज़ होते हैं जैसे इंडिकेटर स्पीसीज़ कौन से होते हैं या डोमिनेंट स्पीसीज़ कौन से होते हैं, और कुछ जो साइकिल्स वगैरह है, नाइट्रोजन साइकिल्स वगैरह, उनका डिस्कशन मिल जाएगा आपको। और नॉर्मल जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड और भी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जैसे बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, और भी चीज़ें, इन्वेजिव प्लांट्स क्या होते हैं, तो एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी यहाँ से डेवलप हो जाएगी एनसीईआरटी से। उसके बियॉन्ड जो मुझे अभी तक तैयारी में लगा है कि जो ऋषिकेश सर करके हैं, एक उनके वीडियोस भी टेलीग्राम पे पड़े हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। 17 वीडियोज़ है 17 भी नहीं, आई थिंक 15 होंगे, या 15 या 17 कुछ वीडियोज़ हैं। और इन्वायरमेंट अभी तक द वे ही टॉट द इन्वायरमेंट, उनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। और उनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो उन्होंने मेंस भी दिए हैं कुछ, आई थिंक उनके अटैम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए थे तो उसकी वजह से फिर दे नहीं पाए थे। बट उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का, वो एक अल्टीमेट है। आप 17 वीडियो हैं, जितने भी वीडियो आपको मिले मैं लिंक दे दूँगा नीचे, वो अगर आप टाइम परमिट करें तो एक बार ही देख लो। 2-3 दिन लगेगा, आपका जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, मतलब एक एक चीज़ अच्छे से हो जाएगी। आप इवन इफ़ यू वांट, आप एनसीईआरटीज़ को स्किप कर सकते हो। उस बंदे ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि बेसिक क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस टाइप नेचर क्या है क्वेश्चन पूछने का, कौन से उनके फेवरेट टॉपिक है, और इवन क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो आप, अगर आपके पास टाइम है, 2-3 दिन अगर आप दे सकते हो, तो दिन के 4 to 5 लेक्चर्स आपको करने पड़ेंगे। थोड़ा 2x पे कर लेना या 1x पे देख के, 1.5 पे देख के आप कर सकते हो। तो वो ये होगा कि आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा, जो बेसिक पोर्शन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं यूपीएससी, जैसे अगर आप 2020 का पेपर देखोगे तो 20 में इन्होंने बेसिक कम पूछा है, बट जो दूसरा एरिया है जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक्ट्स है, उनमें से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन जो 2021 वाला क्वेश्चन है वहाँ पे बेसिक बहुत पूछा है। बेसिक मतलब कोई अगर स्पीसीज है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें डेट्रीवायरस कौन से हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से हैं, मतलब जो बेसिक क्वेश्चन है वो बहुत पूछे हैं। और इस बार 2022 में फिर से उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं। तो जो इनका नेचर है, कभी वो कंसेप्चुअल पूछते हैं, कभी वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, कभी वो थोड़ा फैक्चुअल पे जाते हैं। तो आपको हर टाइप से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और उसके लिए ये है कि आप एक बार एनसीईआरटी देख सकते हो जो बिगनर है, और ऋषिकेश सर के वीडियोस पड़े हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, मतलब कोई दूसरा सोर्स ही रेफर नहीं करना, मतलब उनके वीडियोस में सब कुछ दिया हुआ है। आपको जो एक एक रिक्वायरमेंट है जो प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट की, वो आपको वहाँ से पूरी फुलफिल हो जाएगी। उसके बियॉन्ड उनकी एक, आई थिंक गूगल पे मिल जाएगी, 80 पेजेस की एक पीडीएफ भी है, वो उसके नोट्स ही अल्टीमेटली। तो वो उनको बाद में 1-2 बार और रिवाइज कर लेना, ताकि आपका जो बेसिक्स है वो बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, शंकर और पीएमएफ में ये है कि जो एनसीईआरटी में वही है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, शंकर में तो बिल्कुल नहीं है। और जो कन्वेंशन दी हुई है वो भी अब आउटडेटेड हो गई, क्योंकि वो बहुत पहले से, और यूपीएससी जिस टाइप से कन्वेंशन पूछ रहा है, वो जो नई नई कन्वेंशन हो रही है और जो कुछ नई चीज़ें आ रही है उनके बारे में पूछ रहा है। जनरली वो पीछे से नहीं जा रहा है, रियो और उनके क्वेश्चन पहले पूछते थे, अब नहीं पूछ रहे जनरली। और पीएमएफ भी आई थिंक बहुत बड़ा है, अगर इतना आप टाइम परमिट कर रहा हो तो देख सकते हो। देखो मैंने देखा नहीं है तो मैं उसको रिकमेंड भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ऋषिकेश के मैंने लेक्चर देखे हैं तो अराउंड मेरे इस बार 1-2 क्वेश्चन गलत हुए, और बाकी 11-12 क्वेश्चन लगभग सही बैठे हैं। तो उसमें ये है कि आप एनसीईआरटी करके जाओ अच्छे से, ऋषिकेश के लेक्चर करके जाओ, और अगर और टाइम आपको परमिट करता हो तो एक बारी जो डाउन टू अर्थ है उसके, एटलीस्ट उसके हेडिंग्स वगैरह जो रिलेवेंट आर्टिकल्स है, जैसे अगर कोई लेक के बारे में कुछ बताया है, या फिर कोई वेटलैंड के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है, या फिर कोई कुछ रिपोर्ट आई है। जैसे पिछली बार उन्होंने ग्रीन वॉशिंग पूछा था एक प्री में, वो ग्रीन वॉशिंग का एक बहुत बड़ा आर्टिकल उन्होंने उसमें था, डाउन टू अर्थ में था। तो आप एक बारी गो थ्रू कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। बट आई थिंक एनसीईआरटी और ऋषिकेश सर के वीडियोज़ इज़ लाइक इनफ। आपके अराउंड 10 तक, अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10
11 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। इनको बार बार रिवाइज करो, मतलब इनके लेक्चर दोबारा देखो या फिर जो भी नोट्स है उनको दोबारा पढ़ो, एनसीईआरटी के जो 4 चैप्टर है उनको दोबारा करो। उसके बियॉन्ड शंकर और पीएमएफ देखो मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं रिकमेंड भी नहीं कर सकता, बट ये है कि ये फर्स्ट और सेकंड सोर्सेज मैंने अच्छे से पढ़े हैं और इनके बेसिस पे इस बार भी मेरे काफ़ी क्वेश्चन सही हुए, पिछली बार भी सही हुए थे। तो आई थिंक दीज 2 सोर्सेज आर एनफ। अब उसके बाद नेचर ऑफ द क्वेश्चन क्या है, दोनों क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्चुअल भी दे रहे हैं और फैक्चुअल भी दे रहे हैं। और तीसरा ये है कि पीवाईक्यूज़। देखो पीवाईक्यूज़ का क्या है ना कि आपको अगर जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था 2021 में डेट्री वायरस करके, उसमें एक उन्होंने सी हॉर्स का एग्जाम्पल दिया था कि ऑप्शन दिया था। अगर आपको वो सी हॉर्स भी पता है ना, वो उन्होंने 2013 में पूछा था। अगर आप इस 2013 को पीवाईक्यू को करते तो ये आपको अगर सी हॉर्स भी पता होता तो वो पूरा क्वेश्चन बन जाता। उस क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट्स थी, मतलब 5 ऑप्शन थे। तो ये है ना कि पीवाईक्यू जो कि छोटा छोटा ऑप्शन भी हो ना वो भी आपको गूगल करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एक पूरा क्वेश्चन बना के देगा। आप देखना आगे कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। और तीसरी चीज़ एक उसके बियॉन्ड ये है कि लॉजिक, वही अपना लॉजिक इज़ लाइक उसके बेसिस पे ही आपके 3-4 क्वेश्चन उसके बेसिस पे निकलेंगे। 3-4 क्वेश्चन आप मतलब जो पीछे वाले कुछ क्वेश्चन है जो नॉलेजेबल क्वेश्चन है वो यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ करंट के होंगे, हार्डली 1-2 मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे जो डिविएट करेंगे, उनको अपने को टेंशन ही नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप तुम 15 में से 13-14 तक अगर जा रहे हो तो आई थिंक बहुत है इस इन्वायरमेंट में। और इन्वायरमेंट इज़ समथिंग लाइक जैसे पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है और इकोनॉमी है, उसमें से ये तीनों सब्जेक्ट प्रिडिक्टेबल भी है और स्कोरिंग भी है। तो मेक श्योर करो कि आपका हाफ टाइम पीवाईक्यूज़ और इन सब पे जाए, हाफ क्या 75 इवन %। तो आपका ये पोर्शन अगर अच्छे से कवर अप हो जाएगा तो आराम से 90 की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखो, अब कुछ मैंने आगे में थीम्स भी डिस्कस करूँगा कि इनकी कुछ थीम्स इंपॉर्टेंट है, हर साल वो लोग क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे लेजिस्लेशन है वो हर साल ही क्वेश्चन दे रहे हैं। ये WPA इज़ लाइक उनका एक कोर एरिया है, उनसे क्वेश्चन देना ही देना है, भले ही वो 5th शेड्यूल देंगे या 1st शेड्यूल देंगे या ये इसमें हंटिंग का प्रोविज़न दिया इन्होंने वो देंगे। तो इस आर्टिकल इस जो एक्ट है WPA और जो भी बाकी एक्ट है EPA है, NGT है, CPCB वाला है, काम्पा है, उसके बाद FRA है और फॉरेस्ट राइट एक्ट 1980 है, इन सब का बेयर एक्ट पढ़ो आप। बेयर एक्ट में पढ़ने का ये फ़ायदा है कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो 100% बन जाएगा आपसे। और बेयर एक्ट में टाइम नहीं लगेगा, हार्डली आधा घंटा लगेगा। पीछे वाले प्रोविजंस पढ़ने नहीं है, जो प्रोविजंस वगैरह वो है, आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली इस एक्ट में है क्या। मतलब अगर जैसे WPA पढ़ोगे तो उसमें नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह उनके कुछ प्रोविजंस है, NTCA के प्रोविजंस हैं, कुछ स्टैचुरी बॉडीज़ होती है मतलब किसी एक्ट में उसको देखना है, कुछ टर्म्स डिफाइंड होती है जैसे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कहाँ पे डिफाइंड है, कोर एरिया कहाँ पे डिफाइंड है, विलेज की डेफिनेशन कहाँ, फॉरेस्ट विलेज की डेफिनेशन कहाँ पे डिफाइंड है। ये सारा तुम्हें बेयर एक्ट से करना है, क्योंकि ये है ना कि तुम किसी कोचिंग के नोट्स अगर यहाँ रेफ़र करोगे इनके लिए एक्ट्स के लिए तो वो कंप्लीट नहीं होंगे। और देर आर 100% चांस कि जो UPSC क्वेश्चन पूछ रही है वो हमेशा बेयर एक्ट से पूछेगी। और बेयर एक्ट करने का ये फ़ायदा है कि जो क्वेश्चन आएगा वो आपका 100% बनेगा अगर आपने बेयर एक्ट के शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं तो उस टॉपिक को आप अच्छे से करके जाओ। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन हर साल ही रिपीट हो रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एसिड रेन का, ये आई थिंक 2013 में उन्होंने पूछा है। तो ये क्वेश्चन PYQ का है। तो 2022 में जैसे ये क्वेश्चन आया पहला, ये भी रिपीटेड है PYQ, उनकी हर साल वो थीम पूछ रहे हैं सॉरी। उसके बाद ये भी PYQ का एसिड रेन। ये क्वेश्चन है ग्रीन वॉशिंग। अब इस क्वेश्चन को देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हो सकता है, अपने मेरा एक सिंगल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, उनको कैसे डील करना है वो मैंने डिस्कशन किया, एक वीडियो है वो आप अगर टाइम मिले तो उसको देख लेना। कि हमेशा क्या करना है, इस वर्ड को तोड़ना है, ब्रेक द वर्ड, जितना आप वर्ड को तोड़ सको उससे रिलेट कर सको करो। अब जैसे अगर आपने सुना कहीं कहीं देखा होगा कि पिंक वॉशिंग करके बहुत न्यूज़ में रहता है। पिंक वॉशिंग का मतलब कंपनीज बोलती है कि हम लोग इंक्लूसिव है, जैसे जेंडर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, LGBTQ का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, उसके बेसिस पे वो लोग फंड भी लेते हैं और थोड़ा इंक्लूसिव दिखने का ट्राई करते हैं, बट होते नहीं है एक्चुअली। तो ये एक टर्म हो गई। एक ब्रेन वॉशिंग आपने सुना होगा, मतलब हम सब ने सुना है। तो इनमें क्या हो रहा है एक्चुअली, तुम मतलब यहाँ पे ब्रेन को मैनिपुलेट कर रहे हो। अब पिंक जनरली किसको सिग्निफाई कर रहा है, उसको तुम मैनिपुलेट कर रहे हो। यहाँ पे जो ग्रीन है उसको तुम मैनिपुलेट कर रहे हो। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये जा सकते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है, मतलब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आई थिंक
ये ऑल तो नॉलेज होगा, मतलब कुछ करंट का होगा, नॉलेज का होगा, लेकिन तुम कॉमन सेंस के बेसिस पे ये डिफाइन कर सकते हो कि ब्रेन वॉशिंग में ब्रेन को मैनिपुलेट करते हैं, पिंक वॉशिंग में एक जनरली तुम लोग बोलते हो कि हम लोग इंक्लूसिव है जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, बट वो एक्चुअली होती नहीं है। ये कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंट साउंड। आप बोल रहे हो कि भाई इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, साउंड है, बट ऐसा है नहीं, मतलब तुम मैनिपुलेट कर रहे हो प्रोसेस को। तो ये क्वेश्चन भी लॉजिक के बेसिस पे हो जाता। तो जो सोर्सेज हमने डिस्कस किए हैं, एक एनसीईआरटी, एक ऋषिकेश सर के वीडियोस, और एक लॉजिक और एक पीवाईक्यू, उसके बियॉन्ड हार्डली एक आध क्वेश्चन मिलेगा आपको। आप ट्राई कर लेना 19, 20, 21, इवन 22 कोई भी पेपर उठा के। ये पोलर कोड का है। अब ये थोड़ा बिट करंट का टॉपिक है, और एक दो क्वेश्चन जो डिविएट होने वाले हैं वो यही क्वेश्चन है कि अगर मतलब ये मोर ऑफ करंट का भी है, बट हम लोग इसको इन्वायरमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं एक एक्सटेंट तक कि अब इसमें है कि अगर आपको पता हो शिपिंग के रिलेटेड है तब आपको हो सकता है, नहीं तो आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो कि दो ऑप्शन एलिमिनेट करने की पॉसिबिलिटी है। अब जनरली ये होता है ना कि कोड है, पोलर कोड है, मतलब कुछ पोलर रीजन में कुछ हुआ होगा, तो इस क्वेश्चन को अपन इस स्टेटमेंट को हटा सकते हैं कि ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, तो अभी वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। दूसरा ये है कि एग्रीमेंट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ द टेरिटरी, ये ऑलरेडी काउंसिल बन चुकी है आर्कटिक, तो उसमें वो लोग कर चुके हैं ऐसा कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसको ग्लोबल कॉमन के तहत कैसे डील करना है, क्या भी उनकी प्लानिंग होगी, मतलब वो चीज़ हो चुकी है। तो ये दोनों ऑप्शन हट सकते हैं आपके बेसिक लॉजिक के बेसिस पे। लेकिन ये है कि अब आपको एक शिपिंग का और एक साइंटिफिक जो भी रिसर्च वगैरह कर रहे हो, उन दोनों का अगर आपको पता हो तब आप कर सकते हो। उसमें भी ये है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल का है, तो जनरली पोलार कोड में आर्कटिक रीजन बहुत न्यूज़ में रह रहा है, तो वो तो चलो आपका नॉलेज के बेसिस पे हो जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं 50-50 में। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा डिविएट हुआ है, मतलब इन सब सोर्सेज के बेसिस पे, और ये उसका है करंट का टॉपिक है। तो करंट में एक दो क्वेश्चन होंगे जो थोड़े बहुत डिविएट होंगे, तो उनको टेंशन नहीं लेनी। अगर नहीं भी आ रहे तो दैट्स ओके, मतलब तुम इतना नहीं कर सकते हो। एक ह्यूमन जो इंटेलेक्ट है उसकी लिमिट है, तो उसको एक्सेप्ट करो, ईगो पे नहीं लेना कुछ भी। अब ये क्वेश्चन है डिट्टो 2020 में पूछा था उन्होंने कि जो ये बॉडी है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये किस एक्ट में है, और ये एक्ट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ये एक्ट 19 में पूछा है, फिर से 19 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा था और 22 में पूछा। अब एक एक्ट से 3 क्वेश्चन पिछले 4-5 सालों में आए हुए हैं। तो सोचो कि जो लेजिस्लेशन है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जाके आप अच्छे से देखो, उसमें जो भी बॉडीज़ है, जो भी प्रोविजंस है एक्ट के, गवर्नमेंट का क्या रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, स्टेट का क्या रोल है, बाउंड्रीज कौन डिसाइड करता है, नेशनल पार्क का क्या सीन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे डिसाइड होती है, उसकी बाउंड्रीज कौन डिसाइड करता है, ये सब कुछ प्रोविज़न वहाँ पे आपको बेर एक्ट से पढ़ने हैं, ताकि आपका क्वेश्चन 100% बनेगा। ये मियावाकी है। अब ये मतलब ऐसा था ना कि जनरल क्वेश्चन था, बहुत न्यूज़ में था, टेस्ट सीरीज़ में था हर किसी, और डाउन टू अर्थ में था। टाइम परमिट करे तो आप डाउन टू अर्थ भी एक बार ही देख सकते हो एटलीस्ट। मतलब ये कुछ क्वेश्चन थे ना, जैसे ग्रीन वॉशिंग है, ग्रीन वॉशिंग है, ये मियावाकी है, और ये जो एक बायोरॉक करके, ये सारे ऐसे टॉपिक थे बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में। ये सारे ऐसे टॉपिक थे जो बिल्कुल एक मतलब ब्रॉड पूरा एक आर्टिकल दिया था ग्रीन डाउन टू अर्थ ने इन सब पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बायोरॉक क्या है, मियावाकी क्या है, और ग्रीन वॉशिंग क्या है। तो अगर आप जस्ट एक बार हेडिंग गो थ्रू कर लो कि क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं न्यूज़ में, वो भी इनफ है प्री के लिए। वो भी इनफ है कि यार एक बार आपको पता हो, चलो ये चीज़ चल रही है न्यूज़ में या फिर ये नहीं चल रही है, तो ये क्वेश्चन वहाँ से हो जाता। ये गोल्डन मशीर है, ये 2019 के एक पीवाईक्यू में पूछा था गोल्डन मशीर का, कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या उनका हाँ हैबिटेट का पूछा था कि किस एरिया में है। तो अगर वहाँ से आपको बेसिक भी पता होता गोल्डन मशीर का, तब ये आई थिंक वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू से अभी तक बस एक क्वेश्चन था पोलर कोड का जो बाहर से आया है। बाहर से मतलब कि जनरली इन सोर्सेज में नहीं मिलता। बायोरॉक, अब देखो कोरल्स का वो उनका फेवरेट टॉपिक है। मैं आगे डिस्कशन भी ये भी करूँगा कि कौन कौन सी थीम को आपको ध्यान में रखना है, कि अगर आप जैसे कोरल्स और मैंग्रोव आर लाइक मतलब उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं, तो अगर इनके रिलेटेड कुछ भी हो, अगर मैंग्रोव के रिलेटेड कोई इनिशिएटिव आया हो, या फिर कोरल के रिलेटेड आया हो, या फिर कोरल की कोई न्यूज़ आई हो, या किसी एरिया में कोरल ब्लीचिंग का कुछ रिपोर्ट मतलब ऐसा कुछ हुआ हो, कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया हो, या उसके रिगार्डिंग कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई रिपोर्ट वगैरह, तो उनको आप एक बार अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कोरल्स मैंग्रोव्स ये बहुत इनके फेवरेट टॉपिक है। ये एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई नहीं। अब ये जो इशू है, ये जो क्वेश्चन है, ये 22 के सारे पेपर 22 का है। ये जो ये
बिस्फिनॉल करके एक चीज़ पूछी थी इन्होंने 2021 में कि बिस्फिनॉल क्या है और वो किस प्लास्टिक के स्ट्रक्चर का पार्ट है, ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो बिस्फिनॉल में 4 ऑप्शन थे, उनमें से ये एक ऑप्शन था। तो ये भी एक तरीके से पीवाईक्यू का है। तो अभी तक बस एक क्वेश्चन है पोलर कोड जो पीवाईक्यू से नहीं आया और अपने जो डिस्कशन सोर्सेज थे उनमें से नहीं आया, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। तो आपको पीवाईक्यूज़ का एक एक ऑप्शन गूगल करना है। अब इसमें देखो, अगर आपने चलो इस ऑप्शन को गूगल नहीं भी किया, और इतना हम लोग जनरली करते नहीं है कि माइट भी ये लोग ना पूछते होंगे, लेकिन एक चीज़ तुम बताओ कि ये 4 टाइप का स्टेटमेंट है और ऑप्शन बोल रहा है कि 2 गलत है और 2 सही है, मतलब ये है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। अब तुम्हें श्योर पता है कि इन 4 में से 2 गलत है और 2 सही है। अब तुम एक देखो, आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ बाई इंसर्नेशन विदाउट कॉजिंग एनी ग्रीन हाउस गैसिंग विदाउट कॉलिंग। अब एक बात बताओ, अगर थोड़ी बहुत भी आग जली तो एक तो गैस, कुछ ना कुछ तो डस्ट तो निकलेगी। ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको तुम सीधा हटा सकते हो। इसको हटाते यू आर विथ 2 and 1, क्योंकि 3 कॉमन है। अब 1 and 2 में तुम्हें अगर, क्योंकि अब 3 तो तुम्हारा आ गया, 3 सही है, और 4th में तुमने जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाई कि तुम अगर थोड़ा बहुत इंसर्नेशन करोगे तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस तो इमिशन होगा ही होगा, नॉर्मल तो होगा। बिल्कुल ये नहीं है कि विदाउट कॉजिंग, ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ये लाइक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जैसे उन्होंने एक वो दिया था 2019 में क्वेश्चन, हाइड्रोजन सीएनजी करके, उसमें उन्होंने बोला था कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो टोटली एलिमिनेट हो जाएगी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब तुम रिड्यूस कर सकते हो, अगर तुम कुछ नया इनोवेट कर रहे हो, सीएनजी ला रहे हो या कोई BS6 पे जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, सल्फर का कंटेंट कम होगा, लेकिन टोटली एलिमिनेट नहीं हो जाएगा। मतलब ये गैसेज हैं, ऐसे एलिमिनेट हो जाती तो फिर तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो जाता है ना अब तक तो। अब देखो, पहला स्टेटमेंट देखो, पहले और दूसरे में से निकालना है। इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर टू री इन्फोर्स देयर प्रॉपर्टी। हो सकता है यार, क्योंकि प्लास्टिक में कुछ तुम अगर किसी के साथ ब्लेंड करके उसको री इन्फोर्स कर सकते हो, देर आर पॉसिबिलिटी, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी, अभी इसको श्योरिटी के साथ मत मानो। इसको देखो, कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी एल्कोहल बेवरेजेस। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि अगर एक भी कोई अल्कोहलिक बेवरेजेस हुई ना, ये सारा लॉजिक अब आपको नहीं पता वो कौन सी होगी या होगी नहीं होगी, लेकिन आपको रिस्क लेना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि यार एक आध तो होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो होगी जो बेवरेजेस इन टाइप के कंटेनर्स में नहीं होगी, उनके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन चाहिए होगा। तो उसके बेसिस पे इसकी जो एक और ये 2 स्टेटमेंट है, उनमें आप देखो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है सही होने की, इसकी कम है। कम क्यों है? क्योंकि तुम्हें डाउट लग रहा है कि यार एनी अल्कोहलिक बेवरेजेस इज लाइक थोड़ा लीस्ट पॉसिबिलिटी, उसके होने की, गलत होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कोई अगर एक भी ऐसा बेवरेजेस हुआ जो स्टोर नहीं हो सकता इस टाइप के कंटेनर्स में, तो उसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये हो गया ये क्वेश्चन लॉजिक के बेसिस पे निकल जाता, पीवाईक्यू के बेसिस पे निकल जाता। तो अभी तक एक पोलर कोड आया है, ये है, ये आपको ऋषिकेश के वीडियोस में बेसिक है, उसमें अच्छे से कवर अप है। और ये आई थिंक नाइट्रोजन साइकिल वो बार बार पूछ रहे हैं, नाइट्रोजन के बारे में, सल्फर है, नाइट्रोजन है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, इनके बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में उन्होंने 2021 के मेंस में भी पूछा है, तो रॉक्स के टाइप्स के बारे में। तो ये जनरली जो नाइट्रोजन है, ये 3-4 गैसेज हैं, उनका आप अच्छे से देख के जाओ, और कौन फिक्सेशन करता है कौन नहीं करता है, जो भी बायो फर्टिलाइजेशन है, जो भी ये जितना भी साइकिल के रिलेटेड कुछ भी आपको नज़र आए तो उनको अच्छे से करके जाओ। 2021 में उन्होंने सल्फर वो फॉस्फोरस साइकिल पूछा था, तो ये हर साल ही पूछ रहे हैं, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या और कोई एड ऑन करके। तो ये जो पर्टिकुलर थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ऋषिकेश के लेक्चर में भी आपको मिल जाएगी, मतलब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन्वायरमेंट की, और ये बेसिक क्वेश्चन है, तो ये भी वहीं से हो रहा है, तो बाहर से नहीं है। ये क्वेश्चन है WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन, ये 2020-21 के मेंस में दिया हुआ है, और मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ, जहाँ पे ये है कि जो 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, ये ऑप्शंस, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो आप एक ऊपर वीडियो होगा कि उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया होगा कि जो 4 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कैसे अप्रोच करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू का है, क्योंकि मेंस का टॉपिक, मेंस में अब पीवाईक्यू मतलब प्री और मेंस दोनों। मेंस में भी 1-2 साल पहले के अगर आप देख रहे हो कि चलो ये चीज़ें हैं, उन्होंने कभी पूछ सकते हैं। अब कोरल उन्होंने 2019 के मेंस में पूछा था कोरल, और 2019 के मेंस में मैंग्रोव भी पूछा था, और ये सेम टॉपिक है जो वो कभी प्री में पूछ रहे हैं, कभी मेंस में पूछ रहे हैं। तो मेक श्योर आप मेंस के भी एक बार ही पेपर देख लो, मतलब 2-3 घंटे लगेंगे, 3-4 घंटे,
उनका एक थोड़ा प्री के ओरिएंटेशन से देख लो कि अगर उन्होंने एयर क्वालिटी गाइडलाइंस पूछी तो देर आर चांसेस कि वो लोग उसके आगे वाले प्री में WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइन दे देंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन ऐसे ही से हुआ था। दूसरा ये, जैसे कोविड का उन्होंने पूछा था कि वैक्सीन का प्रोसेस क्या है, ये 2021 के मेंस में था, और 2022 के प्री में उन्होंने पूछा कौन कौन सी वैक्सीन किस किस टाइप की है। तो 2 क्वेश्चन तो यही है, मतलब 1 साल पहले के मेंस के क्वेश्चन दूसरे साल के प्री में आ रहे हैं, तो उनको भी अच्छे से करके जाओ। ये PYQ है, ये अंडर 2 कोएलिशन 2020 में पूछी हुई है, वो मैंने क्लिप्स नहीं लगाई है। आप जब PYQ करो तो इन सब को देखना कि अंडर 2 कोएलिशन कहाँ पे। अगर आपको ये भी पता हो ना सिंगल कि IEA उसका सेक्रेटेरिएट नहीं प्रोवाइड करता है, तब भी आप 5 हटा दो, 5 हटा दो, 5 हटा दो। मतलब PYQ में उन्होंने पूछा है कि ये जो कन्वेंशन है अंडर 2 कोएलिशन ये क्या है। अगर आपको उसको फिर अच्छे से करना है, क्योंकि उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि UPSC उसका कुछ भी पूछ सकती है। अगर एक स्टेटमेंट पता होता ना, इन सबको पढ़ने की नीड ही नहीं होती आपको। मतलब आप देखते कि 5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, चलो 5 पढ़ते हैं, 5 का अगर आपने निकाल लिया होता तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता। और ये वैसे मैंने उसमें डिस्कशन कर रखा है, एक वीडियो बनाया हुआ 4 और 5 स्टेटमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो उसमें और अच्छे से आपको मिल जाएगा कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये वेटलैंड का है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन वेटलैंड इज़ लाइक उनका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, हर साल ही पूछते हैं। और ये भी PYQ में, मतलब अल्टरनेटिव ईयर में इस बार तो उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब 2 क्वेश्चन एक ही थीम से। तो अगर आपको एक दिन भी लगे ना वेटलैंड को करने में, तब भी आप करो, क्योंकि दैट क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम। मतलब उनका कोई वो ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव्स नहीं है। वेटलैंड है, कोरल्स है, मैंग्रोव्स है, लेजिस्लेशंस है, ये क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आपके जो 4th पिलर है सोर्सेज का वो है लॉजिक। 3 तो हमने डिस्कस करे हैं कि PYQ हो गया, ऋषिकेश के वीडियोज़ हो गए और NCERTs हो गई, लेकिन जो 4th वन है वो है लॉजिक। लॉजिक में क्या, आप देखो ट्रैकर है, ट्रैकर मतलब कुछ ट्रैक करेगा, तो वो डाटाबेस ही होगा ना, विंग नहीं हो सकती, कमेटी नहीं हो सकती, एजेंसी नहीं हो सकती जनरली। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर मतलब एक NGO है जो जनरली जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन वगैरह हो रहा है उसको ट्रैक कर रहा है और उसके बेसिस पे कुछ रिकमेंड कर रहा है। तो अगर आपको इतना पता हो कि ट्रैक करना मतलब समथिंग कुछ डाटा वगैरह प्रोवाइड करता होगा, उसके बेसिस पे कुछ जो भी सिचुएशन है ग्रीन हाउस गैसेज की उनके बारे में कुछ बता रहा होगा, तो उसके बेसिस पे भी आप जा सकते थे कि ये क्वेश्चन हो जाता। तो अभी तक एक पोलर कोड का क्वेश्चन था जो नहीं हुआ। अब ये प्रोबायोटिक का क्वेश्चन है, सीधा देखो ये क्वेश्चन भी लॉजिक से नहीं हो जाता। मान लो आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो, तो इसमें देखो एक क्वेश्चन तो पक्का गलत है, एक की पॉसिबिलिटी गलत है और 2 की, मतलब तीनों के तीनों सही नहीं है। अब आप एक चीज़ देखो, द ऑर्गेनिज्म इन द प्रोबायोटिक आर फाउंड इन द फूड्स आर वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आर गट। यार एक बात बताओ, अगर प्रोबायोटिक अपने गट में नहीं होते तो गट की हेल्थ अच्छी हो जाती? मतलब प्रोबायोटिक तो अभी का मॉडर्न कंसेप्ट है, इंसान कब से जीता आ रहा है, उसके कुछ तो प्रोबायोटिक्स होंगे, मतलब तभी तो उसके गट की हेल्थ एक अच्छी बनी रहती है। तुम सोचो ये कितना स्टेटमेंट मतलब एक्सट्रीम है। ये तो जो हमारी इम्यून सिस्टम है, जो हमारी रेजिस्टेंस है किसी भी एंगल को, डिजीज़ को लेके या फिर फूड डाइजेशन को लेके, वो तो हमारी बॉडी ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है ना। ये तो हम लोग चलो ठीक है एक सप्लीमेंट्री के तौर पर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर अगर प्रोबायोटिक्स होते ही नहीं तो गट की हालत ही मतलब ख़राब हो जाती ना। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बहुत एक्सट्रीम है, सीधा हटा सकते हो। अब तुम देखो दूसरे के बेसिस पे तुम्हारा 1 श्योर सही है, क्योंकि बाकी कुछ बचा ही नहीं है। अब 3 देखो, प्रोबायोटिक हेल्प्स इन, ऑब्वियसली प्रो है तो कुछ तो हेल्प करेगा ही, ठीक है। अब एक चीज़ क्या आई है कि जो बायो से रिलेटेड है ना, ऐसा कोई आपने न्यूज़ में टर्म मिलेगी बायो के रिलेटेड, जैसे बायो फर्टिलाइज़र है उन्होंने पूछा हुआ है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी है उन्होंने पूछा हुआ प्री में, ठीक है। फिर इस बार पूछा बायो फिल्म्स, ठीक है। पिछले साल पूछा था बायोचार, फिर ये प्रोबायोटिक। तो जो भी बायो से रिलेटेड है ना उनको मेक श्योर करो कि आप अच्छे से देखो, क्योंकि UPSC आई डोंट नो उनका एक ये बायो जो वर्ड लग जाता है ना जहाँ पे, वो उनका फेवरेट है। और ये क्वेश्चन अपने लॉजिक से हो जाता है। अगर आपको ये PYQs में भी है बट अगर आपको नहीं भी पता हो तब भी लॉजिक से हो जाता। ये क्वेश्चन वेटलैंड का है, बहुत इजी है, इसमें वही लॉजिक लगता है 4 टाइप के स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करना है हमने डिस्कशन किया था। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि जो 4 टाइप के ऑप्शन होते हैं ना, जैसे इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें अगर आप एग्जामिनर हो तो आप 4 में से एक सही करना आपके लिए, मतलब आप सोचो कि आप 4 में से एक सही नहीं करते, मतलब इसकी लीस्ट पॉसिबिलिटी है। और 4 में से 4 सही करो, इसकी भी लीस्ट पॉसिबिलिटी है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप तीनों को गलत करके ओनली होकेरा को सही देते, मतलब ये UPSC में नहीं है। मतलब मैंने अभी तक अपने उसके एनालिसिस के बेसिस पे ये देखा है। और इस बार जो 7-8 क्वेश्चन इस टाइप के आए थे ना, लोग बोल रहे थे कि एलिमिनेट हो गया, मतलब ये सब कुछ तुम अच्छे से करके ही नहीं गए हो ना।
अगर तुम अच्छे से करके जा रहे हो तो तुम्हें ऑन द स्पॉट समझ आ जाएगा कि ये तो 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, और 4 में वही अपना पैटर्न लग रहा है कि 1 और 4 तो होगा ही नहीं, तो तुम सीधा हटाओ ना इन दोनों को। और ये सेम है, जो 7-8 क्वेश्चन है उन सब में डी और ए है ही नहीं, मतलब आंसर ही नहीं है। तो ये प्रूव हो रहा है ना कि ये प्रूव मतलब ये एक ऑप्शन बनाने का एक पैटर्न है, जो एग्जामिनर होता है वो इस टाइप के बेसिस पे ऑप्शन बनाता है। अब तुम 50-50 में आ गए हो, 50-50 में तुम्हें अगर इन दोनों में से एक आध तो पता ही होगा, मतलब अगर एक दो पता होगा तभी क्वेश्चन बन जाता, तो तुम लॉजिक भी लगाओ। और दूसरी ये चीज़ है कि वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, खुद से जितना करोगे, PYQs को हाफ टाइम दो इवन, अभी जो लास्ट में 2-3 महीने बचे हैं उसमें, और जितना खुद से होगा उतना ही होगा एग्ज़ाम में। ये वीडियोस वगैरह ये सब कुछ देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, एक बार आपने देख लिया, आपको एक अप्रोच पता चल गई, लेकिन अल्टीमेटली खुद से करो। खुद से करने का कोई तोड़ जुगाड़ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको देना है पेपर उस दिन। 28 मई को आपको क्वेश्चन लगाने हैं, आपको ये सब सारा लॉजिक लगाना है। वहाँ पे यूट्यूब नहीं है, वहाँ पे खुद का माइंड है, और अनलेस एंड अनटिल आपने खुद ने नहीं किया तो वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएंगे, और सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गए तो आपको वहाँ पे डर लगेगा, अनसर्टिनिटी रहेगी, एक वो आप कन्फ्यूजन में होंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन ही नहीं है। जैसे ही मैंने ये इस बार का पेपर इन्वायरमेंट में अराउंड मेरा एक क्वेश्चन शायद गलत हुआ, 1-2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो 1-2 या 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं ऐसा। अभी एक वेटलैंड वाले क्वेश्चन पे आंसर आ जाए तो पता चल जाएगा और अच्छे से। इस क्वेश्चन में क्या था कि अब इस टाइप के क्वेश्चन में तुम सोचोगे यार उन्होंने वही 4 टाइप के ऑप्शन, अगर अब तुमने अच्छे से देखा होता कि जो 4 टाइप के ऑप्शन है उनमें किस टाइप से ये लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या पैटर्न है, क्या उनका तरीका बनाने का, तो तुम्हारे प्रॉब्लम ही नहीं आती भाई। पहला और 4 सीधा हटाओ कि यहाँ दोनों की लीस्ट पॉसिबिलिटी है। अब तुम्हें थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लोगे तभी फ़ायदा है, और मैंने रिस्क लिया है, और मेरा अराउंड 120 प्लस जा रहा है PYQ, सॉरी इसमें 2022 वाले में प्रीलिम्स में। तो ये है कि थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक के बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये 2021 का है, मैंने इसलिए डाला है कि ये लोग एक पैटर्न कर रहे हैं फॉलो हर साल ही, जो ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं वो जनरली गलत दे रहे हैं कि ये इसका इनिशिएटिव है, वो इसका इनिशिएटिव है। थोड़े बहुत एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरली मैंने पाया है, जैसे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया था उन्होंने 2021 में, ये क्वेश्चन है। फिर उन्होंने वो दिया था ग्लोबल ओशियन कमीशन का, वो क्वेश्चन करके। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कशन करा हुआ है, तो ये अच्छे से आप देख लेना कि इसको कैसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस जो सिंगल टाइप के क्वेश्चन है ऐसे, उनको मैंने डिस्कशन एक अलग वीडियो में बनाया हुआ, उसको देख लेना। ये भी पॉल्यूटेंट्स का है, तो पॉल्यूटेंट उनके फेवरेट है। ब्लू कार्बन, इस वर्ड को तोड़ते तो ब्लू मतलब थोड़ा बहुत ओशियन के रिलेट, अगर मेंस में आपने ब्लू इकॉनमी वगैरह इनको पढ़ा होता तो ब्लू इकॉनमी ब्लू कार्बन करके ये भी क्वेश्चन ईजिली हो जाता। ये मोजेज और लेचन, ये उसमें ऋषिकेश के नोट से, तो अराउंड 50 क्या 70% तक आपका पेपर वहाँ से बन जाएगा, ऋषिकेश से नोट्स और NCERT के बेसिस पे। उसके बियॉन्ड आप थोड़ा बहुत करंट और उन सब से क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। इसमें देखो मैंने ये डिस्कशन किया हुआ, आप जो 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मैंने एक वीडियो डाला हुआ पहले, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी कि लॉजिक इज़ लाइक अल्टीमेट, मतलब नॉलेज की एक इंपॉर्टेंस है। जैसे ये हो रहा है कि ये नॉलेज है तुम्हारा, ये लॉजिक है, मतलब ये नॉलेज, ये लॉजिक, और ये PT का पेपर है। आप नॉलेज के बेसिस पे कंप्लीट नहीं श्योर हो सकते हो, लॉजिक के बेसिस पे भी आप श्योर नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ दोनों को मिलाओ और अराउंड आपका आराम से 110-115 का क्रॉस हो जाएगा स्कोर। ये इजी था। अब मॉस्क्यूटो है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एसिडिक होना चाहिए अगर आप माइंड लगाते, और एसिडिक लेमन ग्रास ऐसे सोच सकते थे, मैंने ऐसे ही सोचा था। ये क्वेश्चन बिल्कुल वो है, डिट्टो रिपीटेड है, 2021 का पेपर है बट रिपीटेड है। ये डाइटोम्स और साइनोबैक्टीरिया दोनों दिए हुए 2013 के पेपर में, तो हर ऑप्शन को गूगल करना है। ये पेंगोलियन आपको पता है जो का अगर पता हो तो ये दोनों बन जाते क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इजी है, इतना नहीं है। ये पॉलिटेंट्स का है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो ये जो सारे पेपर्स है वो 2022 के और 21 के और 20 के हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। ये साइकिल वाला देखो, इस बार उन्होंने नाइट्रोजन का पूछा था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन से हैं, फिर वो कल को नाइट्रोजन साइकिल पूछ लेंगे, सल्फर साइकिल पूछ लेंगे। इस क्वेश्चन का मैं बता रहा था कि ये सी और से ये उन्होंने 2013 या 14 के किसी ऑप्शन में पूछा हुआ है। अगर आपको ये भी पता होता ना तो 4 और 4 बस एक ऑप्शन के बेसिस पे आपका पूरा क्वेश्चन बन जाता। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट अर्थवॉर्म या जेलीफिश या मिलीपैड्स या वुडलाइस, किसी के बारे में कोई पता नहीं हो, लेकिन आपको ये पता है कि ये PYQ का है और ये मैंने यहाँ से किया तो ये हो जाता।
ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ब्रॉड क्वेश्चन था तो कर सकते थे। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, तो ऐसे एक दो क्वेश्चन आएंगे। ये पोलिटेंस का था, ये इजी था। अब ये आपको प्रोटेक्टेड एरिया अच्छे से करके जाने हैं। अब यहाँ पे जैसे कावेरी रिवर है, तो कावेरी भी उसको करो, कावेरी रिवर को अच्छे से करो कि कावेरी रिवर कहाँ से जाती है, क्या उसका पैटर्न है। अब यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि कावेरी आंध्रा से नहीं जाती, मतलब पापीकोंडा आंध्रा में। अब एक चीज़ देखना, जैसे इन्होंने 2021-22 में सॉरी एक क्वेश्चन दिया था गांडीकोटा करके। अब गांडीकोटा थोड़ा आंध्रा का लग रहा है, मतलब आंध्रा नाम लग रहा है कि आंध्रा हो सकता है गांडीकोटा। अगर आप जैसे ये उस वीडियो में मैंने डिस्कशन कर रखा है कि जो ऐसे नाम के बेसिस पे भी क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे इंडिया का कोई इसरो का कोई प्रोग्राम हो तो वो गगनयान होगा, या जैसे यूएसए वगैरह इन यूरोपियन कंट्रीज़ का होता है वो इंग्लिश नाम देते हैं, जैसे थार्ड हो गया वगैरह। या वो जापान का अपनी जापानीज़ लैंग्वेज के बेसिस पे देखते हैं, इंडिया में अपन हिंदी के नाम पे देते हैं। तो यहाँ पे ये जो गांडीकोटा है, पापीकोंडा है, मतलब थोड़ा एक एपी का रिलेटेड लग रहा है, तो उसमें तुम कावेरी को सीधा उठा सकते हो। उस वाले ऑप्शन में जो गांडीकोटा वाला था उसमें एक ऑप्शन कावेरी भी था, तो ये कहीं ना कहीं आपको पीवाईक्यूज इनडायरेक्टली भी हेल्प कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड था, ये भी बर्ड्स की थीम इनकी रिपीटेड है। ये कान्हा टाइगर रिजर्व ये भी रिपीटेड है इनका। ये इसमें देखो हॉट और कोल्ड साथ में नहीं आएगा, तो इनको एक साथ में आएगा तो एक हटा सकते हो। ये क्वेश्चन इजी था। ये वही लेजिस्लेशन का क्वेश्चन आ रहा फिर से। ये बायोचार देखो, ये बायो को तो अच्छे से करके जाना है, जो भी बायो जिसके आगे या लग जाता है उसको अच्छे से करके जाओ। ये सोशल कॉस्ट थोड़ा डिफरेंट था, कार्बन के रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनको एक बार अच्छे से देख लेना। ये डेजर्ट नेशनल पार्क, यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया कि देर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन। ये डेजर्ट नेशनल पार्क नहीं पूछा, बट ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड इन्होंने 2011 में पूछा था प्री में। तो आप एक बारी और अच्छे से, ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था, ये 2022 में भी दिया है, फिर से रिपीटेड। ये एक स्टेटमेंट, तो देखो एक स्टेटमेंट की भी वैल्यू है। ये टाइगर रिजर्व है, ये इनका फेवरेट है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट पूछ सकते हैं कि किस में डिफाइंड है। अब देखो फाइनल चीज़ क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट थीम्स हैं 12th वाली एनसीईआरटी आपको करनी है, श्योरिटी के साथ करनी है। बायोम्स को अच्छे से देखना है कि मेडिटेरियन क्या है, इक्वेटोरियल में क्या है, इन सब को, और कौन कौन सी रीजन्स में है। 21 में क्वेश्चन आया था, 21 में शायद दो क्वेश्चन आए थे इसके। एक आया था आई थिंक सावन्ना का आया था, और एक आया था उसका इक्वेटोरियल का। लेजिस्लेशन तो बहुत अच्छे से देखना है, और बेर एक्ट देखना है इसका। बेर एक्ट देखने का देखो, पीछे वाले प्रोविजंस नहीं देखने, पनिशमेंट वगैरह वो सब कुछ, लेकिन जो कोर है वो देखना आपको अच्छे से। जितने भी मैंने ऊपर डिस्कशन करे हैं, जितने भी लेजिस्लेशन है वो अच्छे से देख लेना। अब जो की कन्वेंशन है, की कन्वेंशन मतलब जैसे आपको यूएनएफसीसी, यूएनईपी, एक एफएओ को देख लेना थोड़ा बहुत, एक आयुषियन वगैरह, इनको इनकी ऑफिशियल साइट पे जाना है, और जो भी इनके इनिशिएटिव है उनको एक बारी नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये लोग वहीं से जा रहे हैं। यूपीएससी हमेशा कभी मतलब न्यूज़पेपर या किसी शंकर वंकर पढ़ के या नोट्स वो नहीं बनाएगी पेपर, वो हमेशा इनके साइट्स पे जाती है, वहाँ पे जो भी इनके इनिशिएटिव होते हैं वहाँ पे वहाँ का लेके फिर क्वेश्चन बनाएगी। जैसे यूएमसीसी है, इन्होंने एक वो दिया था मोमेंटम फॉर चेंज, ये क्वेश्चन उनकी आप साइट पे जाओ, इनिशिएटिव में देखो सबसे पहले यही लिखेगा। अब कल को कोई एफएओ इनिशिएटिव लॉन्च करे तो उसकी साइट पे होगा इनिशिएटिव में, तो एटलीस्ट आपके इनिशिएटिव में तो उसकी जाके देखो। बाकी इनका फोकस एरिया में रखो, इनकी वेबसाइट पढ़ो, कुछ अगर वेबसाइट में नया मिल जाए तो उसको नोट डाउन कर लो। पोल्यूटेंट्स को पूछ रहे हैं, जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं ये नाइट्रोजन वगैरह, ये है सल्फर वगैरह, इनको आप एक बार तैयार कर लो, क्या प्रोसेस है, कैसे वो आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, क्या ये सब कुछ, कौन कौन उसके सोर्सेज हैं, वो सब कुछ पूछ रहे हैं। मतलब इधर से उधर, इधर से उधर करके कहीं ना कहीं आज का यहाँ का पूछ लिया बेसिक, तो कल कंसेप्चुअल पूछ लेंगे, नहीं तो फैक्चुअल पूछ लेंगे। ठीक है, उसके बारे में नेशनल पार्क और क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कुछ टर्म्स हो तो वो देख लेना। वाटर इज़ लाइक उनका फेवरेट, ग्राउंड वाटर स्पेशली, या वो वाटर पोल्यूशन का पूछेंगे, या वाटर का जैसे वो पूछेंगे वाटर कहाँ पे कितना है, जैसे ग्राउंड वाटर कितना है, आइस में कितना है। ये 2021 में पूछा था, 22 में उन्होंने ग्राउंड वाटर पूछ लिया, 20 में ग्राउंड वाटर पूछा, देखो मतलब, और 21 में फिर 19 में वाटर रिजर्वायर पूछा था, जो गंगा बस्ती और ऐसे कुछ नाम करके था। कोरल्स और मैंग्रोव अच्छे से देखने हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि जो पीवाईक्यूज़ में कुछ भी टर्म्स मेंशन है ना, उनको बहुत अच्छे से गूगल करना। मतलब सिंगल टर्म आपको एक क्वेश्चन दे सकती है, जैसे सी और सीज था, अगर आपको एक भी पता होता, ये डाइटेटम्स और साइनोबैक्टीरिया, ये एक एक ऑप्शन है, लेकिन ये आपको ये दोनों क्वेश्चन 2 नंबर दे देते, 4 नंबर दे देते 2021 वाले पेपर में। अब लास्ट है अप्रोच कैसे करना है। 3, एक एनसीईआरटी करनी है अच्छे से, रुचिकेश सर के वीडियोस देख लो आप अच्छे से, क्योंकि उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और तीसरा है पीवाईक्यू, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है।
और चौथा है कि थोड़ा लिंक करके पढ़ो। लिंक मतलब जैसे नेशनल पार्क पढ़ रहे हो तो उसमें रिवर कौन सी जा रही है, उसमें कौन सा किसका हैबिटाट है, मतलब कोई स्पीसीज है तो वो कहाँ उसमें रह रहा है नहीं रह रहा, क्योंकि स्पीसीज भी उनका फेवरेट है। तो उसकी हमें क्या देखनी है, उसकी लोकेशन देखनी मेनली, कि ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है तो वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, मतलब ये आप श्योर हो। तो इतना देखना। और यूपीएससी ब्रॉड क्वेश्चन पूछेगा। अगर उन्होंने हॉर्नबिल पूछा है तो वो बहुत ब्रॉड पूछ रहे हैं, मतलब कि हॉर्नबिल ऐसे नहीं कि राजस्थान में पाया जाता है, वो पूछ रहे हैं पूरा वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऐसे ब्रॉड स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो स्पीसीज का जो हैबिटेट है वो अच्छे से देखना है। पीवाईक्यूज देखने हैं, कुछ लॉजिक के बेसिस हो जाएगा। आई थिंक इन्वायरमेंट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ दी जर्नी, क्योंकि ये है कि एक तो सोर्सेज भी सारे डिफाइंड है, और दूसरा ये कि अब थोड़ा बहुत डिविएट करेंगे। मतलब ऐसा है कि 2-3 क्वेश्चन अगर डिविएट कर रहे हैं, मान लो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और 12 आपके एक्सपेक्टेड पैटर्न पे और 3 डिविएट कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। मतलब आप इतना कर रहे हो ना, ये भी बहुत है। अगर 12 क्वेश्चन तक सही कर रहे हो तब भी बहुत इनफ है। ट्राई करो कि अगर इतना सब कुछ आपने पढ़ लिया, डाउन टू अर्थ भी अगर आपने पढ़ ली, और ये ऋषिकेश सर के नोट्स प्लस उनके वीडियोज़ और एनसीईआरटी ज़्यादा नहीं है, तो आपको लगभग अराउंड 15 क्वेश्चन है तो 12 to 13 क्वेश्चन आपको लगभग करेक्ट करके दे देगी। और कंक्लूजन ये है कि जो फोकस एरिया है, ये जो हमने डिस्कस करा है, ये सारा फोकस एरिया, इनको अच्छे से करके जाओ, क्योंकि फोकस एरिया इज़ लाइक यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। जितने भी 15 क्वेश्चन बनेंगे वो लगभग यहीं से बन रहे हैं। आपको अगर डीटी में मिले, या फिर आपको न्यूज़पेपर में कहीं से मिले, या फिर आपको किसी बुक में मिले, तो उनको एक बार अच्छे से देख के जाना। तो आई थिंक इतने सोर्सेज इनफ हैं। आगे हम लोग देखते हैं किसी और सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं।